संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा करनी है। शास्त्रों में क्रोध के अभाव को उत्तम क्षमा धर्म कहा गया है। मान के अभाव को मार्दव, छल कपट के अभाव को आर्जव और लोभ के अभाव को शौच धर्म कहा गया है। सुचेर भावः शौचः, पवित्रता का नाम शौच है। लोभ को कसायों का बाप कहा है ना, लिखा ना, लोभ पाप का बाप बखाना, पूजन में ही आता है ना। उत्तम शौच सर्व जग जाना और लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ सब पापों का बाप है। तो शौच को सबसे बड़ा धर्म कहा है। देखो उसी पूजन की पंक्ति में, धर हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, है ना, धर्म बड़ो संसार में, देखा ना पूजन में। ये शौच धर्म सबसे बड़ा है, उत्तम क्षमा से भी बड़ा है, उत्तम मार्जव से भी बड़ा है, उत्तम आर्जव से भी बड़ा है। क्यों है ऐसा? हमारे दिमाग में जम गया है। एक भाई पूछते थे कि पहला तब सबसे बड़ा और 12वां तब सबसे छोटा, क्योंकि बाद में 12वां नंबर आया ना उसे। मैंने कहा भाई साहब उल्टा है। विस्तार से तो तब धर्म का जिस दिन आएगी चर्चा उस दिन बात करेंगे। ऐसा ही इसमें भी है। क्यों? कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा, मान के अभाव का नाम मार्दव और माया के अभाव का नाम आर्जव, और अकेले लोभ के अभाव का नाम शौच नहीं है, बल्कि 25 कसाय के अभाव का नाम शौच धर्म है। क्यों? क्योंकि शुचि माने पवित्रता। तो क्या आत्मा की पवित्रता को अकेली लोभ कसाई ही नाश करती है, क्रोध नहीं करता? मान माया से आत्मा की पवित्रता नष्ट नहीं होती है, इससे भी होती है ना। तो शौच धर्म इनके भी अभाव का नाम होना चाहिए ना। कोई कहे कि जब हमने क्रोध का क्षमा कर दिया उसके लिए अलग ही धर्म बना दिया, मान के लिए अलग मार्दव धर्म बना दिया, मायाचार के लिए अलग बना दिया आर्जव धर्म, इसमें शामिल करने की क्या जरूरत है? तो मैं कहता हूं कसाएं अकेले क्रोध मान माया लोभ ही नहीं है, हास्यादिक भी तो कसाएं है ना। क्या वे कसाएं आत्मा को अपवित्र नहीं करती हैं? यदि वे कसाएं आत्मा को अपवित्र करती हैं तो शौच धर्म में उनका अभाव होना जरूरी है या नहीं? यदि है तो फिर 25 कसायों के अभाव का नाम शौच धर्म है। इसलिए शौच धर्म बड़ा है। और लोभ को पाप का बाप क्यों कहा? हम तो क्रोध को सबसे बड़ा पाप समझते हैं। तो देखो जो मजबूत होता है वो सबसे अंत में नष्ट होता है। क्यों? कमजोर पहले मरते हैं। डार्विन की थ्योरी है ना कि दुनिया संघर्षमय है और इस संघर्ष में कमजोर समाप्त होते जाएंगे और ताकतवर जिंदा रहेंगे। युद्ध के मैदान में भी ऐसा ही होता है ना। तो जब आत्मा और कसायों की लड़ाई शुरू हुई चौथे गुणस्थान से, क्यों, तो एक एक योद्धा गिरते गए। सबसे पहले मिथ्यात्व गया, अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोग गए, लेकिन सबसे अंत तक कौन बचता है? बोलो। लोग 10वें गुणस्थान के अंदर तक रहता है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ ना। इतनी सारी लड़ाई में छपक श्रेणी में भी डटा है वो। आत्मा का इतना अनुभव हो रहा है तो भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो ताकतवर ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? सबसे अंत में लोभ जाता है 10वें गुणस्थान के अंत में। ये क्रोध वगैरह
संजुलन क्रोध वगैरह भी 8वें गुण स्थान में खत्म हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा ताकतवर है। वैसे तो इन कषायों का ये नेचर है कि आत्मा को तो काटती ही है, आपस में भी एक दूसरे को काटती हैं। हमारा मान का पोषण हो रहा हो, मान कषाय तीव्रता में हो, लेकिन किसी बात पर हमें गुस्सा आ जाए, हम कुर्सी छोड़ के भी भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते हैं? तो क्रोध कषाय मान कषाय को दबा देती कि नहीं दबा देती है? बोलिए। और कभी कभी मान कषाय क्रोध को दबा देती है कि गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन अभी मैं अध्यक्ष बन के बैठा हूं इस सभा में और चला गया तो अध्यक्षता चली जाएगी। क्यों? तो मान कषाय क्रोध को दबा देती कि नहीं? और लोभ कभी दोनों को ही दबा देता है, नहीं दबा देता है? दुकान पर एक ग्राहक आए, अगर सेठ जी ऐसी बेईमानी नहीं चलेगी, तो सेठ को बेईमान कहा ना उसने आपको, ये देखिए क्या बात करता, हमने क्या किया? नहीं, ये देखो अच्छी बात नहीं है, हमारे साथ बेईमानी करते हो तो अपन को बेईमान कहता जा रहा है और आप हाथ जोड़े जा रहे हो। क्यों? ऐसे लाख रुपए साल की कमाई होती है। यदि कोई दूसरा कहता तो क्यों? तुम्हारे गुरुजी भी कहते क्यों मुकुंद भाई? अगर कैसे पंडित को बुलाया है मुकुंद भाई ने? बोलने की सहूर भी नहीं है, हम भी इज्जत वाले हैं। वो शराबी कबाबी ग्राहक बोलता है तो इसकी इज्जत न मालूम कहां चली जाती है। क्यों? और एक ज्ञानी धर्मात्मा ने बोला तो इज्जत वाला हो जाता है, इसका मान कषाय आड़े हो जाती है ना। पर वहां मान कषाय कहां चली जाती है? त्रिलोकचंद जी, तो लोभ कषाय दबा देती है, क्योंकि इससे 1 लाख रुपए साल की कमाई होती है। लोभ मान कषाय को दबा देता कि नहीं दबा देता? ये लोभ कषाय इतनी खतरनाक है कि दूसरी कषायों को तो दबाती ही है, ये लोभ को भी काटता है। ये कुत्ते की आदत होती है ना कि दूसरे लोगों पर तो भौंकते ही है, लेकिन एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके भी भौंकता है, अपनी सीमा में दूसरे कुत्ते को भी नहीं आने देगा। क्यों? ऐसे ये लोभ कषाय है। यश का लोभ पैसे के लोभ को दबा देता है, दबा देता बोलो हाँ। पैसे का लोभ यश के लोभ को दबा देता है। हमारी ताकत है, सबसे ज्यादा पैसा दे सकते हैं, लेकिन पैसे का लोभ है, वो मान मिल सकता है, लेकिन वो मान नहीं मिल पाता है पैसे के लोभ के कारण। और कभी कभी मान जोर मारता है तो पैसे का लोभ एक तरफ चला जाता है। इस सेठ जी थे पैसे वाले सबसे ज्यादा, लेकिन आदत ऐसी थी कि कोई भी चंदा तिथे का नाम आए लिख दे मेरा 11 रुपया, सबसे छोटा कम लिखाए। हैसियत थी सबसे ज्यादा लिखाने की हसन भाई, लेकिन लोग प्रकृति थी। एक पान वाला रहता था, उसकी भी एक खराब आदत थी, तो जानता था सेठ जी ज्यादा लिखाने वाले तो है नहीं, 11 रुपये 21 रुपये 101 रुपये बहुत हिम्मत करेंगे। तो लोग उससे पूछते भाई तुम्हारा क्या लिखे? कि जो सेठ जी लिखा है उससे दूना। तो उनका हमेशा उनकी मान पर चोट करता, ख्याल में है ना? उपेक्षा करते, बच्चा है न लायक, छोटे हल्के हल्के आदमी समझते नहीं, ऐसा करके उपेक्षा करते। लेकिन अपना क्योंकि लोभ हावी रहता ना, एक दिन मान ने लोभ को दबा दिया और कहा कि हाँ मेरे लिखो 11 लाख, बोल तू लिखा 22 लाख। 22 लाख तो उसके चांद में बाल भी नहीं थे समझ में ना? तो यश का लोभ, मान का लोभ पैसे के लोभ को दबा देता है, पैसे का लोभ मान के लोभ को दबा देता है। रूप के लोभी माँ बाप का राजपाट छोड़ते देखे गए हैं ना, अष्टम एडवर्ड अपनी प्रेमिका के पीछे राज्य भी छोड़ दिया। ये रूप के लोभ ने
राज्य के लोभ को दबा दिया कि नहीं दबा दिया, बोलो। और नाम के लोभी पैसे के लोभ को, पैसे को पानी के तरह बहा के कहीं भी देखे जा सकते हैं कि नहीं? वे कहते हैं भाई पैसा तो हाथ का मैल है, अरे हमें तो एक दिन मर जाने वाले हैं, और नाम रहा तो हम जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे। क्यों? नाम को अमर, देखो जो आत्मा अमर है प्रवीण भाई, उसको तो मानता है कि हम मर जाएंगे, और जो नाम गारंटी से मरने वाला है उसको मानता है कि वो अमर रहेगा। कैसी विचित्र बात है, ये लोभ का ही परिणाम है कि नहीं है? हमने नाम लिखवा दिया कि हंसमुख भाई, लेकिन 100 वर्ष बाद कौन जानेगा कि ये दो ही हंसमुख भाई है? हजारों हंसमुख भाई है कि दूसरे हंसमुख भाई हुए तो बोलो, एक नाम के हजारों व्यक्ति होते कि नहीं होते? किसका पता लगेगा, बोलिए? लेकिन नाम के लोग ही पैसे को पानी की तरह बहाते दिखाई देते कि नहीं? संदेश से चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी तीर्थ पर, अपन भी उस बीमारी से मुक्त कहां है? क्यों? पैसे को तो क्या लिखो, मेरा लिख लो 1100 रुपया, तो नाम लिखा जाएगा तो 11 लाख भी लिखा सकता है। और वहां तो जाओ, अपने संदेश से गए तीर्थों पर, एक टेबल दी है मंदिर को, और उसके ऊपर 4 पीढ़ियों का नाम लिखा होगा। उन्होंने अपने माँ बाप की स्मृति में तो माँ का नाम, बाप का नाम, क्यों? और गुजराती लोग तो बहुत होशियार हैं, क्योंकि 2 नाम तो साथ में चलते ही है। कौन? अपना और पिता का। हमारे यहाँ तो नहीं चलता है ऐसा, कांति भाई, रामजी भाई, मोटानी, ऐसा लिखते ही नहीं लिखते, हमारे यहाँ तो नहीं लिखते। अब हमारे पिताजी का नाम जानते ही नहीं होंगे, तो लिखने का रिवाज ही नहीं है। तो उसमें भी तरकीब, 2 तो वैसे ही आना है एक की जगह। तो अपनी औरत का नाम लिखाओ ना, तो अपना नाम तो आएगा ही उसमें से, और फिर अपने बाप का भी आ जाएगा। तो 3 नाम, तो उनने उनकी स्मृति में, और उनके बच्चों के नाम, पूरी टेबल भर जाएगी नामों से। ये नाम के लोभी। वास्तव में जिसे हम पैसे का लोभ कहते हैं वो तो कृत्रिम लोभ है, वास्तविक लोभ ही नहीं है। क्यों नहीं है? अपन ने पहले दिन एक बात कही थी, शायद मार्दव धर्म के दिन कही थी, कि नरक गति में क्रोध की प्रधानता है, मनुष्य गति में मान की प्रधानता है, कृंच गति में माया की प्रधानता है, और देव गति में लोभ की प्रधानता है। लोभ की प्रधानता देव गति में है, और देव गति में कौन सा रुपया चलता है? डॉलर चलता है, रूबल चलता है, पाउंड चलता है? कौन सिक्का चलता है? बोलो, रुपया तो है ही नहीं। लोभ की प्रधानता तो वहां है। पशुओं में क्या लोभ नहीं होता है? उनके यहां सिक्का चलता है कोई? लोभ तो चारों गतियों में होता है ना। क्यों? चारों गतियों में लोभ होता है, और सिक्का तो हमने एक कृत्रिम रूप से बना लिया है, जिसका लोभ आप कहते हो। अरे गाय के सामने घास डालोगे तो बड़े प्रेम से खाएगी, और 1000 का नोट डाल दो तो सूंघेगी भी नहीं। पैसे में ऐसा क्या है कि जिस पर हम लुभाएं? ये तो नकली लोभ है। राज वार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने 4 प्रकार के लोभ बताए हैं। कौन कौन से सुने नहीं होंगे? जीवन का लोभ, आरोग्य का लोभ, इंद्रिय के विषयों का लोभ, और उपभोग का लोभ। इस 4 लोभों की चर्चा राजवार्तिक में की है। इसी तरह के कुल तत्वार्थ सार में आम्रचंद ने भी की है। 4 प्रकार के लोभ बताए हैं, इसी तरह से मिलते जुलते हैं। इनमें पैसे का लोभ कहीं आता ही नहीं है। और कुछ दिन पहले पैसा कहां था? हम तो एक सामान से दूसरा सामान लेके बदलते थे ना, विनिमय जिसे बोलते हैं। अर्थशास्त्र आप पढ़े तो ये बात आती कि नहीं आती है? ये तो हमने नया शुरू किया है, और कब तक रहेगा, कब खत्म हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन आज ये पैसे का लोभ ही सबके माथे पर सवार है। जैसे मैंने कहा ना, नाम के लोभी, रूप के लोभी, पैसे को पानी की तरह बहाते हुए
कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जरा विचार करो कि जो अपने नाम को अमर मानते हैं, भरत चक्रवर्ती शेखंड को जीतकर उस शिला पर अपना नाम लिखाने के लिए गए, तो वो शिला को देखा कि चक्रवर्तियों के नामों से भरी पड़ी थी। 1 इंच जगह नहीं थी कि जहां भरत अपना नाम लिख देते। एक चक्रवर्ती का नाम मिटाया और उसकी जगह, आज भी ऐसा ही होता है ना, आगे भाइयों में बहुत जगह है, लेकिन सब लोगों से सड़कने की इच्छा करोगे तो नहीं होगा। 10-5 लोग उठ के आगे आ जाएं तो काम हो सकता है, लेकिन कोई सड़कता नहीं, हिलता नहीं। अपने दम गए ना एक दफे भारत में, कुर्सी पर दम गए तो कुर्सी से कोई हिलता है कि जब तक धक्का मार के नहीं निकालो, जब तक कोई हिलेगा नहीं। उससे बड़ी कुर्सी दो तो छोड़ के आ सकता है, पीछे वाले को आगे वाली की कुर्सी दो तो आ सकते हैं छोड़ के। 10-5 लोग आगे उठ के आ जाए तो काम हो सकता है। बहुत से लोग जीने पर खड़े रहते हैं तो वो उनको नहीं सुन पाए ना, उसका पाप बंद आपको लग होता है। तो चक्रवर्तियों के नामों से शिला भरी पड़ी थी, तो भरत चक्रवर्ती ने एक नाम मिटाया और अपना नाम, उसी वक्त उनको एक ख्याल में आया कि भविष्य में कोई चक्रवर्ती आएगा तो मेरे नाम को मिटाकर अपना नाम, हम भी ऐसे ही करते हैं ना, विक्टोरिया के स्टेच्यू लगे थे, मिटा मिटा के हमने गांधी के लगा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी का राज जा जाएगा तो उनके मिट मिट करके फिर कौन हेडवे साहब, कौन साहब के लगेंगे, दीनदयाल उपाध्याय के लग जाएंगे क्यों, और कहीं अम्बेडकर के भक्तों का राज जा गया क्यों, तो उनके हट हट के अम्बेडकर के लग जाएंगे। शिवसेना का आ गया तो बाल ठाकरे के लग जाएंगे, क्योंकि चौराहे तो उतने ही है, वे तो बढ़ते नहीं है। वह चक्रवर्ती के जमाने से चला आ रहा है क्यों, ये जगत का स्वरूप है, हम इस पर विचार नहीं करते हैं। तो लोग कितने कितने प्रकार का होता है, उसकी हमारे दिमाग में कल्पना ही नहीं है कि कहां कहां रहता है। जिन्होंने तन के वस्त्र भी त्याग दिए, वे मान के लोभ में आसन की ऊंचाई पर कहीं भी लड़ते देखे जा सकते हैं। आपको मालूम है, भगवान महावीर का 25वां निर्माण दिवस था। तो चारों जो समाज है, जैन समाज, उनकी मिलके एक कमेटी बनी इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में, और तब उन्होंने दिल्ली में बड़ी सभा हुई और सारे साधु संतों को बुलाया। तो मालूम इसमें कितना झगड़ा हुआ कि किस कौन का पाटिया कितना ऊंचा रहेगा बैठने के लिए, इससे झगड़ा हुआ। वो कहेंगे, मान लो कि दिगंबर के कोई मुनि राज, मान लो मुनि विद्यानंद जी थे, वे तो मुनि हैं और हम तो आचार्य हैं, इसलिए हमारा पाटिया उनसे ऊपर रहना चाहिए। उनने कहा हम मुनि हैं लेकिन तुम तो कपड़े पहने हो, हम तो नग्न हैं, तुमसे बड़े त्यागी है ना, हमारा ऊपर रहना चाहिए। बोलो आचार्य का ऊपर रहेगा, मुनिराज का ऊपर रहे, बोलो बसंत भाई कर सकते हो आप फैसला? बहुत होशियार बड़े नेता बन गए ना, कर सकते हो? नहीं निपटा मामला। और तो जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरी 2-2 इंच की ऊंचाई पर क्या नक्शा देख सकते हो कहीं भी? गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक वो निकलवाना चाहते हैं डाक टिकट भगवान महावीर का, तो आप हमको एक फोटो दे दो, लेकिन हम नहीं दे पाए क्योंकि वो मुकुट लगी फोटो देवे कि बिना मुकुट की देवे, ये झगड़ा हम नहीं निपटा पाए। तो उन्होंने कहा दिल्ली में एक बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा, तो उन्होंने कहा कि उसमें जो जुलूस में रथ यात्रा निकलेगी तो मूर्ति रहेगी, उसमें वो दिगंबर रहेगी कि श्वेतांबर, बोला इस पर झगड़ा। तो नक्की हुआ कि 2 रथ निकालो, और एक में दिगंबर मूर्ति रखो और एक में श्वेतांबर मूर्ति रखो। तो फिर झगड़ा इस बात पर हुआ कि आगे रथ कौन रहेगा।
जैसे शादी में बाजे वाले लड़ते हैं ना, 2 बाजे वाले कर लिए तो दूल्हे के आगे कौन रह रहा है, झगड़ा होता है। शादी में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना, लेकिन 2 बाजे वाले मत कर लेना, नहीं तो सारी तुम्हारी खत्म हो जाएगा। कोई ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि बारात फीकी हो जाएगी। तो कहेगा दूल्हे के सामने मैं रहूंगा, और दूसरी पार्टी कहेगी हम भी बाजे वालों से कम नहीं, हम फैसला नहीं कर पाए, और या फिर वो रथ यात्रा भी सोच लेना। नाम के पीछे अपने भगवान महावीर कह रहे हैं, भगवान महावीर की दोनों ही मूर्तियां थी। भगवान महावीर का थोड़ी मूछ का सवाल था, मूछ का सवाल तो हमारा और तुम्हारा था। तो नाम के पीछे, इसके पीछे कौन कौन सी कसाय कहाँ कितनी काम करती है, जिसे हम मान कहते हैं, वो भी वास्तव में यश का लोभ है। क्या? इसलिए लोभ कसाय सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये और कसायों को तो काटती ही है, एक चीज का लोभ दूसरी चीज के लोभ को भी काटता है, क्योंकि काटना इसका स्वभाव है। इसलिए लोभ कसाय को पाप का बाप कहा, और लोभ के त्याग रूप जो शौच धर्म है उसे सबसे बड़ा धर्म कहा। शौच धर्म है ना, अब अभी बोला था ना, शौच बड़ा धर्म बड़ो संसार में, ये शौच धर्म सबसे महान है, क्योंकि ये 25 कसायों के अभाव में होने वाली स्थिति का नाम है। देखो वास्तव में जो 4 प्रकार का लोभ है, वो कल बताया था ना, 25 कसायों में 12 कसाएं द्वेष रूप होती हैं, और 13 कसाएं राग रूप होती हैं। तो 4 प्रकार का लोभ वो राग है क्या? नहीं, राग हुआ। 4 प्रकार का लोभ राग हुआ ना। अब देखिए, लोभ को कहा पाप का बाप, और वो है राग। और राग को बहुत लोग धर्म मान के बैठे हैं। शुभ राग को धर्म मान के बैठे कि नहीं बैठे? तो जो पुण्य को धर्म मानने की बात नहीं है, ये पाप को धर्म मानने की बात है, क्योंकि राग है वो लोभ कसाय में जाता है। मदन लाल जी ख्याल में है ना। और लोभ कौन सा पाप है सबसे बड़ा? वो पाप का बाप है। तो जिसे आप धर्म मानना चाहते हैं वो पुण्य नहीं, पाप नहीं, पाप का। इतना लोभ के इतने प्रकार हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत से लोभ के इतने बढ़िया बढ़िया नाम हैं। देखो प्रेम क्या है? प्रेम तो बहुत पवित्र चीज है ना, प्रेम तो रखना ही चाहिए ना। प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। अब सारी दुनिया ये उपदेश देती है कि नहीं, लेकिन प्रेम में और लोभ में क्या अंतर है बोलो? सोचा कभी आपने? क्या परिभाषा है उसकी? जब लोभ वस्तु के प्रति होता है तो उसे लालच कहते हैं, लोभ कहते हैं। लेकिन जब वही लोभ व्यक्ति के प्रति होता है तो उसे प्रेम कहते हैं। है वही लोभ, वही चीज। ख्याल में है ना? क्या हुआ सले? याद हुआ? फिर बोलता हूं। वही राग जब वस्तु के प्रति होता है तो लोभ कहा जाता है, और वही राग जब व्यक्ति के प्रति होता है तो प्रेम कहा जाता है। इतना फर्क है कि चेतन के प्रति हुआ तो प्रेम, और अचेतन के प्रति हुआ, मकान के प्रति हुआ तो राग, रोटी दाल के प्रति हुआ तो लोभ, खाने की भावना, और पत्नी के प्रति हुआ, बच्चों के प्रति हुआ, माँ बाप के प्रति हुआ तो क्या कहेंगे? है वो लोग एक ही चीज। अब प्रेम हमें अच्छा चीज दिखता है, लोभ बुरी चीज दिखती है। लोभ करना तो बुरी बात है, लेकिन प्रेम करना तो अच्छा है ना। सारी दुनिया के लोग लोभ के त्याग की बात करेंगे और प्रेम से रहो ये उपदेश देंगे कि नहीं देंगे बोलो? जबकि वो एक ही चीज है, इतना ही फर्क पड़ा है। तो चेतन के प्रति हो तो प्रेम कहलाता है, और अचेतन के प्रति हो तो लोभ कहलाता है। तो प्रेम भी लोभ है। बोलो कितने लोग प्रेम को लोभ मानते हैं? और प्रेम में भी बहुत फर्क है। क्यों? प्रेम परस्त्री के प्रति हो, वेश्या के प्रति हो तो पाप मानते हैं हम, है तो प्रेम ही। क्यों? और अपने पत्नी के प्रति हो
तो उसे कर्तव्य मानते हैं, धर्म तो नहीं मानते हैं। लेकिन कर्तव्य है, ड्यूटी है, ऐसे अच्छा कुछ नाम दे करके उससे तो अलग मानते ही है ना, उसे पाप तो नहीं मानते कम से कम। और पत्नी के प्रति है, उसे कदाचित धर्म की सुनते सुनते बातें पाप मानने भी लग जाए, तो बच्चों के प्रति और अच्छा मानते हैं, उसे पुरस्कृत है। और माँ बाप के प्रति हाँ, उसे तो धर्म ही मानते हैं कि नहीं? क्यों मनन जी, फर्क है कि नहीं? और फिर देव शास्त्र गुरु के प्रति हो तो फिर कहना ही क्या है? एक ही वो है, वो एक ही प्रेम, वो ही राग है, एक ही चीज है वो, लेकिन वो व्यक्ति का फर्क पड़ता गया तो उसके हिसाब से हम उसको धर्म की कल्पना करने लगते हैं, जबकि आचार्यों ने ऐसा कोई भेद किया ही नहीं। उन्होंने तो एक डंके की चोट लिखा, यह है राग आगे दहे सदा, काते समामृत से ये राग तो आग है, वो सदा जलाएगी। राग आग चाहे चंदन की हो चाहे नीम की हो, जलाने का काम करेगी। ऐसा थोड़ी है कि नीम की आग जलाए और चंदन की आग ठंडक पहुंचाए। चंदन ठंडक पहुंचाता होगा, चंदन की आग ठंडक नहीं पहुंचाएगी, जलाने का काम करेगी ना। ऐसे ही देवदास गुरु महान होंगे, लेकिन देवदास गुरु के प्रति जो राग है वो तो राग ही है, और वो लोभ है भाई साहब। क्योंकि राग अभी बताए चारों प्रकार का लोभ राग रूप ही होता है। देवदास गुरु के प्रति जो भक्ति है वो क्या है? राग है ना, वो लोभ है ना। और लोभ क्या है? पाप नहीं। कहते हैं ये तो इस मंदिर की मर्यादा में बैठे तो कह रहे हैं बाहर कहें तो टोपी उड़ जाए, लेकिन समझना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मैंने थोड़ी कहा, मेरे घर की बात थोड़ी है। मैंने तो अपनी इस किताब में सब लिखा है। ये किताब 1 लाख से ज्यादा सारे देश में पहुंच गई है, सबने पढ़ा है। आज तक तो किसी ने इसका एक अक्षर का विरोध किया हो तो बताओ। इसमें प्रशंसा लिखी है सैकड़ों विद्वानों की, विरोधी से विरोधी विद्वानों की नाम अंत में देखे होंगे, इसमें है, पढ़ना, ख्याल में आया ना। लेकिन किसी ने आज तक इसमें प्रश्नवाचक नहीं लगाया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश विदेश में अभी जितने विद्वान 500,000 प्रवचन कर रहे होंगे, तो उनकी पेटी की तलाशी जाके लो तो आधे से ज्यादा विद्वानों की पेटी में एक किताब रखी मिलेगी। यहां नहीं, विदेश में इसकी इतनी मांग है। मेरे से एक निर्मल दोषी है, वो आएगा, साहब हमको धर्म के दर्शन की 25 किताबें चाहिए। हम इतनी तो हमारे पास नहीं है, हिंदुस्तान से भेज सकते हैं कि आपको 25 का क्या करोगे, आपको एक ही बहुत है। अरे साहब हम क्या बताएं। उनने कहा कि हमसे फला ऐसे ऐसे नाम बताए कि ये लोग मानते हैं कि वो हमको वो किताब ला करके दो। इसमें लिखा है सब, शास्त्र के आधार से लिखा, प्रमाण विद प्रूफ लिखा। कोई क्या करेगा बोलो, है कि नहीं है? जब दीक्षा लेते हैं मुनिराज तो पत्नी का प्रेम त्याग करके लेते होंगे, मां का प्रेम नहीं त्यागते होंगे, बच्चों का प्रेम नहीं त्यागना पड़ता होगा। और जब मैं पूछता हूं कि आत्मा का ध्यान करते हैं जब केवल ज्ञान होता है, तो देवशास्त्र गुरु कैसे दृष्टि हटानी पड़ती है कि नहीं? क्यों? उनके प्रति राग होगा तो साथी से पुण्य का बंध होगा, पाप का बंध नहीं होगा। लेकिन बंध होगा, बंध का अभाव नहीं होगा। धर्म तो बंध के अभाव का नाम है, और ये 10 धर्म जो है वो बंध के अभाव का नाम है। तो सब प्रकार के लोभ के अभाव का नाम है। मैं आपसे पूछता हूं कि देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग है वो भी लोभ है, तुम्हें शर्म नहीं आती कहते हुए? मैं आपसे पूछता हूं कि 10वें गुण स्थान तक लोभ रहता है, तो 10वें गुण स्थान तक लोभ के बाल बच्चों के प्रति रहता होगा। 10वें गुण स्थान में तो मुनिराज होते हैं ना, ग्रस्त तो नहीं होते हैं ना। 6वें गुण स्थान में पहुंचते ही स्त्री पुत्र मकान जायदाद तो सब छोड़ दिए जाते कि नहीं नंदनलाल जी? और राग रहता है कि नहीं? तो किन के प्रति रहता होगा? देवशास्त्र गुरु के प्रति रहेगा ना, बहुत से बहुत शिष्यों के प्रति रहेगा।
तो छपट श्रेणी में राग रहता है, किनके प्रति रहता होगा? तो 10वें गुण स्थान तक जो लोभ रहता है, वही राग जो 10वें गुण स्थान तक रहता है ना, मतलब लोभ के रूप में ही रहता है, वो ख्याल में आए ना? तो वो कौन सा लोभ होगा 10वें गुण स्थान के अंत तक रहता है, और उसको पाप का बाप यहां कहा है। सारे लोभ को कहा कि आधे लोभ को मैं आज पूछना चाह रहा हूं। लोभ पाप का बाप बखाना ये लिखा है, तो किसका लोभ छोड़ना? भाई भाई ये धर्म की बात है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि उनके प्रति भक्ति की बात कहूंगा तो इतनी प्रशंसा होगी कि लोग हाथों पे उठा लेंगे, और ये बात कहूंगा तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। सुविधा तो उस बात को कहने में है, क्यों? सुविधा तो उस बात को कहने में है, ये बात को कहने में तो खतरा ही खतरा है। लेकिन मैं कहता हूं जैन भगवान महावीर की वाणी का असली मर्म तो ये है, और एक खतरे के डर से यदि हम ये बात नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, क्योंकि वो कहने वाला तो चला गया जिसने हमको ये बात बताई। क्यों? डंके की चोट कितनी कीमत चुकाकर, कितनी कीमत चुकाई। ये तो महापुण्य के धनी थे, तो सब कुछ छोड़ा तो भी सब कुछ चरणों में आ गया, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। अशोक भाई, हमने तुमने कुछ नहीं किया है कि हमारे तुम्हारे सहयोग से कुछ हुआ हो, पोपट भाई के सहयोग से भी नहीं हुआ है। अरे हम और तुम तो उनके नाम की कमाई खा रहे हैं आज भी, हम क्या उनका सहयोग करेंगे बोलो प्रसन्न भाई? हम तो उनके नाम को भुना रहे हैं, भुनाना चाहते हैं। क्यों? हमारा काम तो ये है। लेकिन ये भगवान की वाणी का मर्म है कहने का। भगवान खुद कहते हैं कि मेरे प्रति भी जो राग है वो आग है, वो शौच धर्म नहीं है, वो लोभ कसाय है। लिखा क्या नहीं लिखा? पंडित तोरमल जी ने लिखा आचार्य भगवान के लिए कि धर्म के लोभी जीवों को थोड़ा उपदेश देते हैं। जो आचार्य की वाणी सुनना चाहते हैं उनके लिए क्या लिखा? धर्म के लोभी। लिखा क्या नहीं लिखा? और अमृतचंद्र ने क्या लिखा? गे लुब्धा नाम, जो गे के लोभी है उन्हें ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा। अरे ये पर पदार्थों को जानने की जो तीव्र इच्छा है, ये गे का लोभ है। बोलो, वो कहते गे के लोभी, ये भी लोभ है। पर पदार्थ को जानने का भाव, पर पदार्थ में अरहम सिद्ध भी आते हैं, मालूम है आपको? उन्हें जानने का भाव क्या है? एक गे का लोभ है, और गे के लोभियों को ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा लिखा अम्बेडकर ने। तो काय के लोभ की चर्चा है, हम तो इस लोभ को अकेले पैसे तक सीमित करके रखा है। और ये इस प्रकार का लोभ होता है, हमें जानते भी है। और लोभी किसे कहते हैं जानते हैं? कोई आदमी बाजार में जाए तो चाय पानी हम एक साथ पिए, और यदि उसके चाय पानी का पैसा हमें देना पड़ा तो कहते कैसे लोभी से पाला पड़ा। और यदि हमारे चाय पानी का पैसा उसने चुका दिया तो कहते वो तो बड़ा दरिया दिल आदमी है। अरे जो हमने तुमने खाया पिया है वो अभक्ष पदार्थ था, और किसी को अभक्ष पदार्थ खिलाना वो दान नहीं है, वो तो पाप है। क्यों? चलो बात नहीं है क्या नहीं है? और उसको हम दरिया दिल निर्लोभी हमने घोषित कर दिया। किसी के पास हम चंदा मांगने गए और हमारी अपेक्षा थी गई 5,000 लिखाएगा, और उसने कहीं 11 लिखा दिए तो हमने दरिया दिल घोषित कर दिया, और उसने कहीं 1100 बताए तो हमने महालोभी घोषित कर दिया। हमारे पास तो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट बांटने में हम बहुत होशियार हैं। हर एक आदमी सर्टिफिकेट बांटता फिरता है, वो बड़ा पंडित है, वो छोटा पंडित है, वो सम्मादृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। इतने यूनिवर्सिटी जितने सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है जितने सर्टिफिकेट हम सुबह से शाम तक इशू करते रहते हैं रोजाना किसी को भी। क्यों? तू जानता है लोग किसे कहते हैं? तूने उसे लोभी कह दिया, और जिसको तू निर्लोभी कहता है तो 10वें गुण स्थान तक लोभ रहता है,
अपने वीतराग भगवान जो है अकेले दे निर्लोभी है और बाकी सब लोभी है, छपक श्रेणी वाले भी। तू शायद इसको निर्लोभी घोषित कर रहा है। लोभ किसे कहते, तेरे को उसका स्वरूप ख्याल में है? क्या कहते हैं वो 10वें गुण स्थान तक जो देव सागर गुरु की भक्ति का भाव रहता है वो राग है, वो लोभ है, वो आत्मा को अपवित्र करने वाला भाव है। क्या प्रमाण है, कौन से शास्त्र में लिखा है? बताऊं शास्त्र का नाम खोल के कन्नू भाई? देखो, ये तो आप जानते हैं कि जो कि शरीर अपवित्र है, हड्डियां अपवित्र हैं, लेकिन शरीर, हड्डी, खून, मांस के रहते हुए केवल ज्ञान हो जाता है। अनंत भगवान के रहते कि नहीं रहते सब? और यदि रंच मात्र भी राग रहे किसी के भी प्रति, देवसास गुरु के प्रति भी, तो केवल ज्ञान होगा। तो ज्यादा अपवित्र राग है कि हड्डी, खून और मांस है। मैं तो बहुत पहले लिखे थी 12 भावनाएं, वो खो गई। अशुचि भावना के 2-3 छंद मुझे याद है कि यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी अशुचि है वह पुद्गल पर छाई। यदि हड्डी अपवित्र है तेरे को क्या लेना देना है? तेरी तो नहीं है, तू तो देह से जुड़ा है ना। और खून भी अशुचि है, यदि खून भी अपवित्र है तो तेरे को क्या लेना देना? ये तो पुद्गल की परछाई है। तेरी शुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग। आत्मा की पवित्रता ज्ञान है और आत्मा की अपवित्रता राग है। राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग। इसलिए तू राग की आग को छोड़कर अपने में भगवान आत्मा को लगा दे, तेरा कल्याण। हम हड्डियों को अपवित्र मान के बैठे हैं, हम खून को अपवित्र मान के बैठे हैं और ऐसे नहा नहा कर समझते हैं कि हम बिल्कुल पवित्र हो गए हैं। तो आप जानते हो, दिन में 3 दफे नहाने वाले गृहस्थों के उत्तम शौच धर्म नहीं होता है। तो जिंदगी भर नहीं नहाने की प्रतिज्ञा लेने वाले मुनिराजों के उत्तम शौच धर्म होता है। नहीं, अपने मुनिराज है ना, उनकी प्रतिज्ञा होती जिंदगी भर नहीं नहाने की, और वो उत्तम शौच धर्म के धनी है कि नहीं है? क्योंकि 3 प्रकार के लोग, अनंतानंदी, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का उनके अभाव है। तो दिन में 6 दफे नहाए, ऐसे गृहस्थों के शौच धर्म होता है। नहीं साहब, आपको तो अपवित्रता हो तो नहाना तो पड़ता ही है। पूजन में, आप पूजन की पंक्ति में बोलते हैं ना, प्राणी सदा शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते। के प्राणियों की पवित्रता काय में है? शील में, संयम में, जप में, तप में, त्याग में, है ना। प्राणी सदा शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते। नित्य गंगे जमन समुद्र नहावे अशुचि दोष स्वभाव ते। तो गंगा जमुना में नहाए, लेकिन शरीर ही मेल का बना हुआ है, तो एक पवित्र होगा? ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। घट माने घड़ा। ऐसा एक घड़ा है कि अंदर तो मलमूत्र भरा है और ऊपर अपन ने सोने से मर दिया है। अंदर उसके मलमूत्र भरा है और ऊपर अपन ने बहुत बढ़िया ठीक ठाक सजा के रखा है। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, ऐसे घड़े को कौन पवित्र कहेगा? कौन विधि शुचि कहे? तो ऐसे ही घट माने घड़ा भी होता है और घट माने शरीर भी होता है। ऐसा ये शरीर कैसा है कि ऊपर से तुझे साफ दिखता है, अमल, लेकिन मल भर्यो भीतर, इसके अंदर मल ही मल भरा हुआ है। मल, मूत्र, खून, मांस, हड्डी, हर एक अपवित्र पदार्थ जिसे आप मानते हो वो सब अंदर कोई भरा कि नहीं भरा? बोलो। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर
कौन बुद्धि घटे सूची का है। इस शरीर को कितना नहाओ तो पवित्र हो जाएगा, मल का भरा है अंदर बोलो। उस घड़े को कितना धो गंगा पानी से, जो अंदर में मल भरा है वो घड़ा पवित्र हो जाएगा। तो क्या होता है इसके नहाने धोने से? बहुदेह मेली सुगुण थैली, शौच गुण साधूल है। ये देह तो बहुत मैली ही है, लेकिन सुगुण थैली, ये तो थैला है, और आत्मा के जो अनंत गुण है ना, वे इस थैले में भरे हुए हैं अंदर। उसके लिए तो मैंने लिखा ना, हमारा ये शरीर कैसा है त्रिलोकचंद जी, कैसे देह के संयोग में जो वास्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो। विचार करो आप, ये अपना मुंह है ना कितना पवित्र है, इसे 100 दफे कुल्ला करो और कॉलगेट के सुरक्षा चक्र से परम पवित्र बना लो ना, और उसके बाद तो पवित्र हो गया ना। अब मुंह में पानी भरो और किसी के ऊपर बुलक दो, फिर देखो क्या होता है कि झूठा पानी, मैं तो 100 दफे कुल्ला कर लिया था, झूठा कैसे हो गया? तो 100 दफे कुल्ला करने के बाद में भी जो पवित्र नहीं होता। कैसा है तेरा मुंह? हलवा पूरी बनाओ उस पहले घी का शुद्ध सात्विक बिल्कुल, और उसको इस मुंह में डालो, तो डालते ही वो जो पवित्र हलवा है अपवित्र हो जाएगा कि नहीं? उसे निकाल के रखो, कोई देखना पसंद करता है? 1 सेकंड के संयोग से वो गंदा हो जाता है, और वो पेट में चला जाए और फिर वोमिटिंग हो जाए 15 मिनट बाद, तो 15 मिनट के तेरे संयोग में रहने से उसकी क्या दुर्दशा होती है, लोग देखना पसंद नहीं करते। और यदि 4 घंटे तेरे देह के संयोग में रह जाए भाई साहब वो हलवा, और फिर किसी रास्ते से निकले, तो ये हलवा की ये दुर्दशा हुई है, वो किसकी संगति में हुई? तेरी इस देह की। इस देह के संयोग में जो वास्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। हो जाएगी हर वस्तु, लेकिन एक वस्तु ऐसी है कि इसके संयोग में आई और अपवित्र नहीं हुई। कौन? हलवा पूरी गुलाब जामुन का क्या है? इसे देह में रहे क्या, इस देह के संयोग में रह करके भी ये जो भगवान आत्मा है, इसमें रंग मात्र भी खराबी आज तक आई नहीं। उसे देह के संयोग में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ध्येय है श्रद्धेय है अर्घ्य भी वह आत्मा। ऐसी जगह रह करके भी ये आत्मा परम पवित्र रहा, इसमें ये ताकत है कि ये खराब नहीं हुआ। हलवा पूरी खराब हो गया लेकिन आत्मा, मुनिराजों की मेली देह में रहा आत्मा, और मुनिराज परम पवित्र रहेगा नहीं रहे? देह की गंदे होने से भी आत्मा पवित्र गंदा होता है? आत्मा की गंदगी तो मोह राग द्वेष है। जब तक आत्मा में मोह राग द्वेष रहेंगे आत्मा गंदा है, और आत्मा में से मोह राग द्वेष हटे तो आत्मा की गंदगी हट जाएगी। ये हड्डी और खून के मांस से नहीं है। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते क्या बात करते हो, यदि हड्डियां छू जाएं तो फिर नहाना ही पड़ता है ना, क्यों डॉक्टर साहब? तो मैं कहता हूं कि किसको नहाना पड़ता है? हड्डियों को ना हड्डियों को हड्डियों ने छुआ और हड्डियों को नहाना पड़ा। भंगी ने भंगी को छुआ और भंगी को नहाना पड़ता है, क्यों? हड्डियों को किसने छुआ? तो भाई साहब मैं पूछता हूं, मुंह में तुम्हारे दांत है, ये क्या है? ये हड्डियां नहीं है, इन्हें छू करके तुम नहाते होगे?
तो ये दांत यहां से निकल के यहां गिर गया और उसे छूते ही से नहाना पड़ता है, क्यों? शायद नख और दंत केस अरु नरा, नख नाखून, दांत और बाल और आदमी अपने स्थान पर रहे तो परम पवित्र है और अपने स्थान से भ्रष्ट होए तो अपवित्र। नख और दंत केस और नरा, स्थान भ्रष्ट होने पर खत्म हो गए। बाल यहां है तब तक वो अपवित्र नहीं है, मूछों में भी बाल है, खाना उसे लगता जाता है कि नहीं जाता है, और बाल टूट के थाली में आ जाए तो मुनिराज तो आहार त्याग देंगे। क्यों? ये नाखून यहां है तो इसी से तो खाना खाते हो ना, और ये नाखून निकल जाए और फिर छू लो, फिर तो स्थान पर है तो ये पवित्र है और स्थान से भ्रष्ट हुए अपवित्र है। ऐसे ही आदमी अपने स्थान पर है तो परम पवित्र है, अपने स्थान से भ्रष्ट हुआ अपवित्र हो। अरे भाई, ये विभाग में तो ये सब करना ही पड़ता है ना। क्यों? हड्डियां छू जाए तो नहाना पड़ता है ना, कि नहाओ ना, कौन मना करता है? ये नहाने से मना करने की बात नहीं है। यहां तो ये कहते हैं कि असली अपवित्रता राग भाव है, माने लोभ कसाय है, और असली पवित्रता आत्मा का वीतराग भाव है। इतनी सी बात कर रहे हैं। क्यों? ये वीतरागता जो है वो धर्म है, वो आत्मा को पवित्र करने वाली चीज है, तो ये राग भाव है, ये लोभ है, ये अपवित्र है। तो यहां तो इतनी सी बात कर रहे हैं कि आत्मा की पवित्रता क्या है और आत्मा की अपवित्रता क्या है। देह में जो व्यवहार को निभाना है उसके लिए कोई मना नहीं करता है, उसकी कोई बुराई की बात नहीं है। आजकल कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं इस बात की भी, वो भी सच्ची बात नहीं है, वो भी अच्छी बात नहीं है। कैसा वे बहन है, 6 दफे हाथ धोएगी, 6 दफे नहाएगी, ऐसा करेगी, ऐसा अच्छी बात है वो करती जितनी। अब डॉक्टर लोग नहीं करते ऐसा, एक मरीज को देखा फिर साबुन लगा के फिर हाथ धोते, दूसरे मरीज को देखा फिर साबुन लगा के हाथ धोते। तुम्हारा तो वो धर्म हो गया और माताएं धोने करें तो वो पाप हो गया। क्यों? कि चौके में जूते पहन के नहीं जाना चाहिए। अरे कि पुराने धकोसला बनती बातें हैं, क्या दिक्कत है उसमें? जा सकते हैं, पुरातनपंथी माताएं हैं, तो ऑपरेशन थिएटर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जूते पहन करके? तो आप डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में जूते पहन के जाए तो पाप है, तो उतार के जाओ। और हम चौके में जूते उतार के जाने की बात करें तो हमारा ढकोसला हो गया। अरे वो भी ऑपरेशन थिएटर है, वहां भी इन्फेक्शन होने का डर है, यहां भी इन्फेक्शन होने का डर है। ये लौकिक जो शुद्धि है हम करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, उसका मैं विरोधी नहीं हूं। क्यों? ये डॉक्टर लोग कहें गर्म पानी पीना तो धर्म है, और हमारी माताएं बहनें, हमारे साधु संत गर्म पानी पिए तो उनका ढकोसला हो गया। ये कहां से लाए? क्यों? डॉक्टर लोग कहेंगे छान के पानी पियो तो कर्तव्य हो गया, और धर्म में लिखा के छान के पानी पियो तो वो पाप हो गया। क्यों? और डॉक्टर के कहने से ये हाथ में सब बोतल लिए फिरते। अमेरिका वालों से कहता हूं, तो हिंदुस्तान आते हो तो हाथ में कमंडल लिए रहते हो। क्यों? कहीं का पानी नहीं पीना है। अब ये तुम्हारा कर्तव्य हो गया, और हम बताते थे कि पानी छान के पियो, बॉइल्ड वाटर पियो, तो वो हमारा ढकोसला था। क्यों? अब तुम्हारे डॉक्टर कहेंगे रात्रि में भोजन नहीं करो, तो वो तुम्हारा कर्तव्य हो जाएगा, और हम बता रहे रात्रि में भोजन नहीं करो तो ढकोसला हो गया। ऐसी बात नहीं है। जो हमारी माताएं बहनें करते हैं, जो भाई करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें भी करना पड़ेगा। खुद नहीं करोगे तो डॉक्टर करवाएंगे। मैं हमेशा ये कहता था कि भैया हम कहेंगे तो ये जनता नहीं मानेगी, डॉक्टर आप कहोगे तो ये जनता मानेगी। लेकिन कल परसों मेरे से एक डॉक्टर ने कहा, इन डॉक्टर साहब के सामने, है ना, कि साहब हमारा नहीं मानते हैं, आप कहोगे तो मानेंगे। पहली दफे मैंने अपने कान से सुना। बहुत बड़े डॉक्टर थे, एलर्जी डिपार्टमेंट काय के थे, वो नाक कान गले के स्पेशलिस्ट थे, काय के थे, अस्थमा के, अस्थमा तो समझते ना, दमा के स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर साहब ने बुलाया और दिखाया तो वो मेरे को समझा रहे थे कि साहब आप कहोगे तो लोग मानेंगे, हमारा कहने से नहीं मानते हैं। हम तो ये समझते थे
ये डॉक्टरों के कहने से मानते हैं, हमारा नहीं मानते। उस दिन मेरे को पता चला कि हमारी वाणी में भी कुछ ताकत है। भाई मैं तो वस्तु का स्वरूप है। ये कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करना चाहते हैं हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो माताएं बहनों ने ये किया है उसे करके वो ये मान बैठी कि मैं बहुत धर्मात्मा हूं, तो धोखे में है। धर्म उससे आगे की चीज है। पर इतनी सी बात कहना चाहते हैं, जो करते हैं वो तो बहुत बढ़िया, जो नहीं करते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन धर्म जो है वो इससे आगे की चीज है। इतनी सी बात है, इसमें कोई आलोचना भलाई बुराई की बात नहीं है। सब उपवास करते तो गलती करते हैं कि नहीं? नहीं, जब उपवास करना धर्म नहीं है, हम ऐसा कहते हैं, तो 3 दफे खाना धर्म कैसे हो जाएगा? क्यों क्यों मदन लाल जी? हम ये नहीं कहते कि जो 3 दफे खाते हैं वो अच्छा करते हो, तुम उपवास करते हो तुम गलत करते हो। और हम ये कहते हैं कि तुमने उपवास करके समझ लिया कि मैं चोरी और बाजार सकड़ा, इस धोखे में मत रहना। धर्म इससे आगे की चीज है। तो इतनी सी बात है। उस क्रियाकांड का विरोध नहीं है, विरत उपवास का विरोध नहीं है, समझे ना? सात्विक आहार विहार का विरोध नहीं है, अनछने पानी का विरोध नहीं है। अनछना पानी नहीं लेना, छान के लेना, गर्म लेना, ये सब बहुत बढ़िया बातें हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। इतनी सी बात है। धर्म तो आत्मा की चीज है और वो इससे जुदी चीज है, उसे हम समझें। ये पर्यूषण महापर्व, ये 10 लक्षण महापर्व, ये धर्म को समझने के दिन है। अभी आप समझ रहे, उतारना तो जीवन भर है, क्यों? और मंदिर भी धर्म समझने की जगह है, धर्म करने की जगह नहीं है। करना तो दिन भर है। मंदिर में तो सीखना है कि सत्य बोलना अच्छी बात है, लेकिन बोलना तो 24 घंटे है सत्य। अकेले मंदिर में सत्य बोलना इतनी बात थोड़ी है। यानी प्रयोगशाला तो हमारा जीवन है, ये तो पाठशाला है। अभी तो हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, क्यों? अभी तो धर्म समझना है कि वास्तविक लोभ का त्याग रूप जो शौच धर्म है वो क्या है। क्योंकि 25 कथाएं और मिथ्यात्व आत्मा को अपवित्र करते हैं। तो इनसे भिन्न जो भगवान आत्मा हमारा अंदर में विराजमान है वो स्वयं परम पवित्र है। स्वभाव से तो वो परम पवित्र ही है। तो जब तक उस आत्मा को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसमें अपनापन नहीं लाएंगे, तब तक पर्याय में पवित्रता प्रकट हो ही नहीं सकती। हम बहुत कोशिश करेंगे, हम कल से लोभ नहीं करेंगे, तो लोभ क्या नहीं करेगा? तो लोभ जिस भूमिका में जितना होता है उतना तो हुए बिना रहेगा ही नहीं। ये समझ में आया चक्कर? ठीक है, तो लोभ नहीं करना चाहिए, फिर क्रोध नहीं करना चाहिए, हम कल से नहीं करेंगे। ऐसा बोलता है जैसे इसके हाथ में ही सब कुछ हो। न तू आज तक कुछ करता है न कल कुछ करेगा। वो तो जिस पर्याय में जो होता है वो होने योग्य हुए बिना रहता नहीं है। तू तो अपनी पर्याय को निर्मल कर, भूमिका आगे बढ़ेगी तो उस भूमिका के अनुसार लोभ अपने आप छूटेगा बाद में। ये छोड़ने की चीज नहीं है, ये तो छूटने की चीज है। अंदर से पहले मान्यता तो टूटे, ये मेरा नहीं, मैं स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपए पैसे का लोभ कल से नहीं करूंगा। लेकिन रुपए पैसे में सुख है, स्त्री पुत्र में सुख है, ऐसा तो तू मानता है? हाँ, ऐसा तो मानता हूं। तो मानता है तो किसी भी कीमत पर इनके प्रति जो तेरे अंदर में राग है वो टूट ही नहीं सकता। ऐसा होता है तो ऊपर का छिलके नहीं निकालो, नरेटी मत तोड़ो, और जो अंदर सफेद गोला है नारियल का उसकी वो राताश है वो निकाल दो। ये संभव है? इनमें से सुख बुद्धि नहीं जाए, इनमें से एकत्व बुद्धि नहीं जाए, इनमें से ममत्व बुद्धि नहीं जाए, जो मिथ्यात्व के दोष हैं, ये जाए बिना इनसे राग टूट सकता है? कभी 3 काल में टूट ही नहीं सकता। जिस तेरे को टूटा हुआ दिखता है वो तो राग से देश में बदल गया है। ये माँ बाप है ना, भैया हमने तो इतना इतना बेटे को अपना समझा था, बहुत पाला पोसा, कैसी कैसी तकलीफ उठाई, अब हमें पता चला है कि कोई किसी का, ये कोई वैराग्य नहीं है, न तुझे तत्व ज्ञान हो गया है जिसे तुझे पता चला है। ये तो बेटे ने 4 ठोकरें मारी है ना, तेरी तू जितनी अपेक्षा की थी उतनी सेवा नहीं की है ना, तो मरघटिया वैराग्य बदला है कि देश में बदल जाए।
अब क्या करोगे? अब जो मेरे हाथ में दे दी, ले गया बेटा। अब जो मेरे हाथ में है मैं सब देवलाली में दे के जाऊंगा। इस देश के कारण तू ऐसी बात कर रहा है। तेरे से बेटे को देश हुआ, अब देवलाली से भी देश होगा। अच्छा, ये मेरा बाप, मेरा माल जो मुझे मिलना चाहिए, ये देवलाली में देके जाने वाला है। इसे भी देख लूंगा और देवलाली वालों को भी देख लूंगा। देवलाली वाला कोई इसके पास आया तो मैं पैर तोड़ के रख लूंगा। अरे भैया, मैं कहता हूं कि तुम देश में आकर के ये मत कहना ऐसा हमें नहीं चाहिए तुम्हारा माल, ये देश वाला माल हमें नहीं चाहिए। क्या उसे और 4 आदमी का देश हमें खड़ा हो जाएगा। भाई ये तो सहज तेरे को धर्मानुराग हो और ये तेरे को लगता हो कि ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है और ये होना चाहिए, तो उस लक्ष्य से कर। यदि बेटा लायक होता तो 1 पैसा नहीं देता, और नालायक है इसलिए दे रहा है, तो हमें नहीं चाहिए। क्यों? कि अभी तो बेटे को धर्म का प्रेम है ही नहीं, तो तू ऐसा इंतजाम करके जा रहा है कि मरते दम तक भी धर्म का प्रेम नहीं होगा, और बेटे को भी समझा जाएगा कि धर्म वालों के चक्कर में मत पड़ना, ये हमारा बाप पड़ गया था तो सब इसे दे गया। उससे हमें जन्म भर का हमसे देश क्यों कराता है? क्या जन्म भर के लिए देश क्यों कराता है? तो हो गया। लेकिन एक बात कह, एक मेरा दोस्त था, तो जब मैं 10-20 चाय पीता था और पान खाता था, तो 2-3 एक साथ, बहुत पुरानी बात है, 40 साल पुरानी। तो और ये था कभी यार दोस्तों के साथ बहुत खाता उड़ाता है, घर वालों में इमेज थी। अब मेरा प्रवचन सुन करके मेरे से प्रभावित हो गया। अब धीरे धीरे डेली प्रवचन में आने लग गया और 24 घंटा मेरे साथ रहने लग गया। तो घर वालों को बहुत खुशी हुई कि चलो ये आदमी लाइन पर लगा। अभी भी है, नाम नहीं बताऊंगा, क्या फायदा है, समझे ना। तो वो मेरे साथ रहने लग गया। अब वो मेरे से चलो साहब चाय पियेंगे, चलो साहब पान खाएंगे। मैंने कहा देख बेटा, एक नक्की है कि चाय जरूर पियेंगे, या तो तेरे घर और या मेरे घर, बाजार में जाकर पान जरूर खाएंगे, लेकिन कब जो तू 2 खाता है ना, उन 2 में से 1 मुझे देगा तो खाऊंगा। तू खाओ, 2 मेरे को खरीद के दे। मैं बोली सच्ची बात। और मैं कपूर सिंह जी है ना जयपुर में थे, उनका भाई केवल चंद। क्यों ऐसा क्यों? मेरे पास क्या कमी है? पैसे का सवाल नहीं है, क्योंकि तेरे माँ बाप, तेरी पत्नी, तेरे जितने दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि सब उड़ाऊ खाऊ है और मेरे बेटे को बेवकूफ बना बनाकर खूब खर्चा करवाते हैं। उनमें मेरी गिनती ना हो जाए इसलिए मैं ये बात, क्या उन उड़ाऊ खाऊ दोस्तों में एक मेरा नाम भी न जुड़ जाए। तेरे माँ बाप को ये भरोसा हो कि इनकी संगति में आया है तो बेटा सुधर गया है, सुधर रहा है। तुझे बाजार की चाय छोड़नी पड़ेगी, पान भी छोड़ना पड़ेगा, मेरी संगति करना है तो बोल। अब छोड़ दिया उसने, तो घर वाले मेरे ऐसे ऐसे ऋणी हो गए कि आज तक भगवान जैसी पूजा करते। कमल जी ने लिखा, भला जानकर राग करता था, अब बुरा जानकर द्वेष करने लगा। ये सच्ची उदासीनता तो है नहीं, ये वीतराग भाव तो है नहीं, ये शौच धर्म तो है नहीं। शौच धर्म तो वीतराग भाव का